तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझना। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि फिज़िकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा चेंज जो है वो फिज़िकल है और कौन सा चेंज केमिकल है। ठीक है। नाउ अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का एक लिंक अवेलेबल है। उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप प्रीवियस की सभी वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे जो आपने मिस कर दी है। वैसे आज जो है हमारी सेकंड क्लास ही है इस कोर्स की, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको क्लास 10th के कंप्लीट कोर्स जो है उसका ट्यूटोरियल देने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब बात हम करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस with new properties are formed from one or more substance is called a chemical reaction। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे पास में सब्सटेंस है उनसे कुछ नए सब्सटेंस का बनना with different physical and chemical properties are considered as chemical reaction। तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में कुछ इनिशियली कुछ सब्सटेंस है, इनिशियल सब्सटेंस है, इनिशियल सब्सटेंस हमारे पास में है। इस इनिशियल सब्सटेंस के अंदर हम केमिकल चेंज के कारण एक न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस जो है वो बनता है। इस न्यू सब्सटेंस का बनना कहलाता है केमिकल रिएक्शन। तो एक्चुअल में क्या होगा यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन क्या है, जब किसी इनिशियल सब्सटेंस से कुछ न्यू सब्सटेंस हमें मिले विथ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कंसिडर्ड एज केमिकल रिएक्शन, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। इसके अंदर डेफिनेशन बहुत सिंपल है बट जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो मटेरियल हमारे पास में, जो सब्सटेंस हमारे पास में है, उनके बीच में जो एटम्स हैं वो जिस चीज़ से बने हुए हैं, वो एटम्स बॉन्ड जिस चीज़ से वो ब्रेक डाउन होते हैं और फिर बॉन्ड्स जो हैं वो कुछ बॉन्ड्स नए फॉर्म होते हैं और मॉलिक्यूल्स जो है वो रीअरेंज होते हैं और नए सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होते हैं और इस पूरी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कहीं कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इनके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वहाँ पर हो सकता है कि स्टेट में चेंज हो सकता है कि कोई कलर में चेंज आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई गैस जो है वो इवॉल्व हो, टेम्परेचर के अंदर जो है वो चेंज देखने को मिले हमें, या फिर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किसी प्रोसेस के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि लास्ट क्लास में जैसा हमने पढ़ा कि जो फिज़िकल चेंज होते हैं, जो हमारे फिज़िकल चेंज होते हैं उसके अंदर हमने देखा था कि स्टेट कन्वर्जन फिज़िकल चेंज का एक पार्ट था। बट बेटा फिज़िकल चेंज के अंदर स्टेट कन्वर्जन होने के साथ में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। तो यहाँ पर क्या होता है, ओनली चेंज इन स्टेट, ओनली चेंज इन स्टेट। यहाँ पर केवल स्टेट चेंज होती है, ओनली चेंज इन कलर, यहाँ पर ये चीज़ें चलती है। बट जब केमिकल रिएक्शन होगी, कोई केमिकल चेंज होगा, तो हमें क्या होगा, तो हमें न्यू प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड along with change in state, along with change in state। तो यहाँ पर स्टेट कन्वर्जन के साथ में हमेशा हमें न्यू सब्सटेंस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही कलर की बात है कि कलर तो चेंज होगा बट न्यू सब्सटेंस ज़रूर बनेगा। तो ये जो कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब कुछ एग्जांपल्स हमारे जो है बुक में दे रखे हैं जहाँ पर हमें डेली लाइफ के अंदर दिखाया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर केमिकल रिएक्शंस एक्चुअल में चल रही होती है। जैसे कि मिल्क इज़ लेफ्ट एक्सपोज एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों के दिनों में जब हम मिल्क को रूम में रख करके छोड़ देते हैं तो एक्चुअल में इस मिल्क के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। ये जो आपका मिल्क है वो धीरे धीरे कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। ठीक इसी तरीके से आयरन तवा
पेन, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। आयरन से बने हुए आर्टिकल्स को जब हम मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखते हैं, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जब हम रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वो रस्टेड हो जाते हैं। अब इनका रस्टेड होना अगेन ये शो करता है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन चल रही थी। इसी तरीके से ग्रेप्स का फर्मेंटेड होना, फूड का कुक होना, फूड का हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होना और हमारा रेस्पिरेशन करना, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो है वो कैरी ऑन हो रही होती है। सो आई होप स्टूडेंट कि आपको केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये आपको समझ में आया है। कुछ एग्जांपल्स हमने केमिकल रिएक्शन के देखें और कुछ जो है बातें हमने जानी कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी उसके अंदर हम एग्जाम्पल केमिकल इक्वेशन की एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को जो हमने आज पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस जो अब आज हमने पढ़ी, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसको लिखा कैसे जाता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आई होप कंटेंट आपको पसंद आया है। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज़ like this particular video and share it with your friends.